नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि हिंदी में बोले तो नियामक ज्यामिति के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। तो आज आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जिसमें से एक ही फॉर्मेट पे कुछ सवाल होंगे। सिर्फ आप फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएगा। तो चलते हैं, अब आपके सामने मैं फॉर्मेट दिखाता हूं, तो देखिए। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो है नियामक ज्यामिति क्या होता है। नियामक ज्यामिति वास्तव में ग्राफ, आपने जो ग्राफ सीखा बस वही है, उसी का थोड़ा सा नया रूप है। आप ध्यान से देखिए, आप जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए आपको दो लाइन खींचना पड़ता है, एक गिरा हुआ लाइन और एक खड़ा हुआ लाइन जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो गिरा हुआ को कहते हैं एक्स एक्सिस और खड़ा हुआ कहते हैं वाई एक्सिस, या आप जानते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इधर भी x लिखते हैं, इधर भी x, इधर x डैश लिखते हैं, इधर y और नीचे में लिखते हैं y डैश। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जिधर डैश वाला होता है उधर आप माइनस पॉइंट लिखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप सजाते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं तो -2, यहाँ लिखते हैं तो -3, डॉट 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 ऐसे ही चलता जाता है। उधर जो भी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4। आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और ये जो यहाँ पर होता है इसका नाम होता है ओरिजिन, यानी कि एक दूसरे को जहाँ पे काटता है वो 90 डिग्री होता है, उस बिंदु का नाम होता है ओरिजिन। और ये जो गिरा हुआ रहता है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ा हुआ को वाई अक्ष कहते हैं। इसको हिंदी में, यानी कि एक्स को हिंदी में भुज कहते हैं। क्या कहते हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा, भुज कहते हैं। वाई को हिंदी में कोटि कहते हैं। ठीक है, वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, और ये सब ध्यान से आप देखते रहे, क्योंकि आपके सवाल में आएगा कि दिए गए सवाल में भुज क्या है, कोटि क्या है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं y में ऊपर जो होता है वह सब पॉजिटिव साइन होता है। आप ग्राफ के कॉपी में ऐसा बनाते हैं, उस ऊपर सब पॉजिटिव साइन होता है, यानी प्लस वाला होता है। ठीक है, और नीचे जो होता है यह क्या होता है, -1 होता है, -2, -3, डॉट डॉट ऐसे ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप देख लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। इसी चीज पे आपका क्या होगा, आपका सभी सवाल में। अब ध्यान से एक बात देखिए, थोड़ा सा और समझिए। आप देख रहे हैं यह एक प्लेन है, यह जो बोर्ड है इसको एक प्लेन कहते हैं, माने कि एक समतल है। और यह जो लाइन आपने खींचा है, यह लाइन समतल को 4 पार्ट में बांट दिया है। तो आप देख रहे हैं, एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ और ये 4। इसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऐसे छाप लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये नाम हो गया। तो इसको किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। देखिए 4 पार्ट है, उसका एक अंश है, उसी का हिंदी वर्ड हुआ चतुर्थांश। तो ये 1 है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये 2 है, इसको द्वितीय चतुर्थांश। ये 3 है तो इसको तृतीय चतुर्थांश। ये 4 है तो इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं सब बात आप। अब इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, पूरा एक माने चतुर्थांश कहते हैं, एक और नाम इसका है। जैसे इसको ये प्रथम है, इसको प्रथम पाद बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पाद। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर अब ध्यान दीजिए। आपने सब चीज सीख लिया, एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि, जहाँ पे कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका जवाब होगा 0 और 0। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से देखिए, आपको सवाल आएगा उसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे देखिए, जब आप ग्राफ खींचिएगा तो कोई भी ग्राफ खींचने के लिए आप क्या जानते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्स।
उस बॉक्स में x और y का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू के हिसाब से आप एक बिंदी लगाते हैं, ठीक है। वही उस बिंदी का क्या होता है, नियामक होता है। यानी x और y का जो वैल्यू होता है उस बिंदु के लिए क्या होता है, नियामक होता है। इसीलिए इसका नाम है नियामक ज्यामिति, ठीक है। तो बात समझ गए। जैसे देखिए अगर आपको रहेगा 3 और यहाँ पर रहेगा 2, इसका मतलब है इसका जब ग्राफ खींचेगा x का आएगा 3 और y का आएगा 2, तो आप खींचेगा x का ये 3 y का 2, तो देखिए आप कहीं भी खींचिए तो इसी बॉक्स में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा x का 3 y का 2, यहाँ पे आएगा। ये देखिए लाइन हो गया, ठीक है, बिंदु हो गया। तो इस प्रकार से जब आप ग्राफ खींचेगा तो इस बात को आप समझते हैं। तो इसमें सवाल आएगा कि बिना ग्राफ खींचे हुए आपको बताना है कि दिया गया बिंदु किस में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में। यानी प्रथम पाद बोल सकता है या प्रथम चतुर्थांश बोल सकता है, ठीक है। यही सब बात आपको बोलेगा। इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे आपने देखा, आप इसको आप गौर से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इसमें x वाला क्या है, ये सब 1 2 3 प्लस का है, और फिर इसमें देखिए y वाला क्या है, प्लस का है। तो पहले x वाला बाद में y वाला। तो अब देखिए ये इसमें क्या है, दोनों के लिए x और y, यानी x और y जो होता है भुज और कोटि होता है, तो दोनों के लिए क्या है आपका, यह है दोनों के लिए यहाँ पे प्लस है। यही बात आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे देगा 3 और 2 ऐसे घेर देगा, कहेगा यह किस चतुर्थांश में है, तो आपको देखना ये 3 2 नहीं देखना, देखना इसके साथ में क्या प्लस है कि माइनस है। आप देखें जहाँ पे कुछ नहीं रहता उसको पढ़ते हैं दोनों जगह प्लस, तो दोनों जगह प्लस के लिए हुआ प्रथम, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश बोले, प्रथम पाद बोले, दोनों बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में ये सवाल देख के बोलेगा इसका भुज क्या है, तो जो शुरू में होता है उसको x और बाद में बोलता है उसको y, तो x वाला को आप भुज बोलते हैं। इस सवाल के लिए भुज क्या हो जाएगा, 3 और कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सवाल आएगा तो आप ध्यान से समझते रहिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से देखिए। एक बार ये फोटो आप देख आपके दिमाग में चला गया, आपका 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या देखिए, प्लस प्लस। इसमें क्या देखिए, देखिए x वाला पहले बोलिए, y वाला बाद। तो इसमें देखिए x का क्या माइनस है, y का प्लस, इसका मतलब माइनस होगा और प्लस होगा। यानी कि जहाँ पे सवाल में माइनस प्लस होगा वो कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तीसरा में देखिए x का भी माइनस और y का भी माइनस है, ध्यान से आप देखिए। और चौथा में आप देखिए x का आपको प्लस है और y का माइनस है, इसका मतलब इसमें प्लस होगा इसमें माइनस होगा। ध्यान से देखिए, आपको जब भी सवाल दिया जाएगा आप उल्टा पुल्टा देखेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, यही उल्टा पुल्टा आपको गलती करवाएगा। आपको सही से ध्यान से देखना है। पहले जो होता है x वाला होता है, बाद में होता है y वाला होता है। जब भी आपको ये सवाल आएगा बस इसी फॉर्मेट पे आएगा। ये जो आप देख रहे हैं बस यही इस सवाल का क्या है। अभी आपको जितना भी सवाल होगा सब इसी पे होगा। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे, ठीक है। तो आज का सवाल नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। तो पहला सवाल एकदम बहुत हल्का सवाल, ठीक है। तो देखिए बहुत हल्का सवाल मैं लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 1 जो क्या है वह देखिए, बोल रहा है कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान, है, ठीक है। कोटि का मान है। तो अब आपको देखिए ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए क्योंकि फटाफट आपको सवाल बनाना है। तो अभी आपने देखा, आप देखिए आपको यह सवाल है 6 और 4। तो इसने क्या पूछा, कोटि पूछा, ने क्या पूछा है, कोटि पूछा है, ठीक है। तो कोटि पूछा है। आप जान रहे हैं कि आप इस फोटो को ध्यान से देखिए कि कोटि किसको कहते हैं। तो कोटि कहते हैं y को, ठीक है। कोटि किसको कहते हैं, y को। तो आप इसमें देखिए कौन सा x है कौन सा y है। तो शुरू में होता है x, बाद में होता है y। तो क्या है, कोटि क्या है इसका, 4 है। इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया 4। ऑप्शन में अब आप लिख के देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या है, ए में इसका ऑप्शन है 6, बी में इसका ऑप्शन है 4 और सी में इसका ऑप्शन है 5 और डी में इसका ऑप्शन है
2। तो अभी आपने जाना है कि इसका कोटि क्या है। इसका कोटि है 4। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बस जो भी है इसी के ऊपर है। ठीक है, तो चलते अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका क्या है, फिर से ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 2 नंबर है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन है y निर्देशांक, ए में है y निर्देशांक, बी में आपका है x निर्देशांक, x निर्देशांक, सी में आपका है कोटि और डी में आपका है y अक्ष। डी में आपका क्या है, y अक्ष। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो देखिए y अक्ष से जब किसी बिंदु का दूरी लेंगे, ठीक है, देखिए y अक्ष ये खड़ा है। ठीक है, y अक्ष से कोई भी बिंदु मान लेते हैं कि यह बिंदु यहाँ है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। तो इसका जो दूरी होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हुआ, यह जो लेंथ होगा, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 4 पे है तो y अक्ष से दूरी उसका क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह उसका क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, यानी कि x निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ से यहाँ तक जैसे कि 4 है तो क्या होगा, x निर्देशांक होगा। ठीक है, तो समझ गए सवाल नंबर। ठीक है, तो आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, x निर्देशांक, यानी y अक्ष से जो भी दूरी होगा उसको ही x निर्देशांक कहते हैं, x अक्ष से जो दूरी होगा उसको y निर्देशांक कहते हैं। यही सवाल उलट के आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल नंबर, तो अब आपका जो अगला सवाल है वह शुरू होता है, बस बिल्कुल इसको देखिएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर क्या है, बहुत हल्का सवाल है। सवाल नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा, ध्यान से देखते रहिए आप। ठीक है, तो बहुत हल्का सवाल क्या है कि बिंदु 4 ऐसा है, बिंदु 4, -3, 4, -3 इस चतुर्थांश में है। बस ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो अभी आप देखिए, आपको शुरू में ही बताया गया था कि सवाल देखेंगे और उसको अंक नहीं देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, उसका साइन देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। तो साइन देखिए, शुरू में प्लस बाद में माइनस, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, शुरू में प्लस बाद में माइनस किस में है, तो यहाँ है शुरू में प्लस बाद में माइनस, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, फिर से देखिए अगला सवाल आपका जो 4 नंबर है वह भी वैसा ही सवाल है। -8 और 6 इस बार सवाल है, -8 यहाँ पर है, 6 किस चतुर्थांश में है। -8 और 6 किस चतुर्थांश में है, यहाँ पे तालब से होता है। ठीक है,
किस चतुर्थांश में है, इसका भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो आपको क्या कहा गया है कि आपको सवाल में दिए गए डेटा को नहीं देखना है, उसमें दिए गए साइन को देखना है कि प्लस है कि माइनस है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में, इस चारों में देखिए आपको सिखाया गया यहाँ पर है, देखिए माइनस प्लस, इसका मतलब ये 2 नंबर है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से अगला सवाल फिर से आपका ऐसे ही है, सवाल नंबर 5 -4 है, -4 और 3, बस सेम यही सवाल पूछ रहा है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में है। तो फिर से आप देख रहे हैं कि माइनस और प्लस या कोमा है, ठीक है। माइनस और प्लस किस में है, दूसरे में है, तो यह भी द्वितीय चतुर्थांश हो गया। यानी आपको बताया गया कि आज आपको जो भी सवाल बताया जाएगा सिर्फ इस फॉर्मेट, इसको आप देखें कि आज का वीडियो खत्म है, यहीं पर आपका वीडियो खत्म हो सकता है यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका जो है, फिर से ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल जो 6 नंबर है उसमें क्या है आपका, उसमें जो है आपका 1 और 5 है। देखिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। यह पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में। कभी कभी आपको किस पाद में ऐसा भी पूछेगा, आपको पाद और चतुर्थांश दोनों एक ही बात होता है, ध्यान देना है आपको। तो देखिए आपको सवाल देखना है 1 और 5 दोनों के साथ कौन सा साइन है, दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन किसमें होता है, देखिए प्रथम में। इस सवाल के लिए आंसर क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में है। अगला सवाल देखते हैं। फिर से सवाल बदल रहा है, सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 में क्या है, -3 और -5, ठीक है। तो यह किस चतुर्थांश में, -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। तो अब आप देखिए, तो दोनों जगह माइनस कहाँ पे दिख रहा है, इस फोटो को देखिए आप बार बार, जब भी आपको ये सवाल आए बार बार देखिए, दोनों जगह माइनस देखिए, यहाँ आ रहा है, यानी 3 नंबर है, तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपका देखते हैं। तो अब आपके लिए 7 सवाल तो हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।